जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा। बोलिए गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकारा लगाने में पैसे नहीं लगते, जोर से लगाइए। बोलिए गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय। सब भोजन करके आए ना? कोई भूखा तो नहीं आए ना? चलिए फिर तो बढ़िया है, नहीं तो बहाना मिल जाएगा। भूख लगी थी इसलिए हमने जयकारा नहीं लगाया। चलिए, समय की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए जितने भी आए, जैसे भी आए, सब लोग सोच रहे होंगे दीदी कथा कम सुनाती, हमारे पीछे पड़ी है। शुरुआत उसी से करती है, याद तो दिलाना पड़ेगा, बहाना चाहे कुछ भी बन जाए। अगर पानी ना हुआ होता, बारिश ना हुई होती, तब आप लोगों की असलियत आ जाती सामने। अभी पानी ने आपको बचा लिया, ठीक है? तो चलिए, बच गए तो बच गए, कल नहीं बचोगे। बोलिए गौ माता की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की और नए चेहरे दिख भी रहे हैं। आज कुछ लोग नए आए। आज कितने लोग हैं जो नए आए हैं? पहला दिन है जिनका पहला दिन है। अरे वाह, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा। तो आज कथा में गौ माता की कृपा से हम अच्छी संस्कारवान संतान कैसे प्राप्त करें, और धन को लेकर के कोई अगर समस्या है तो उस समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी चर्चा करते हैं। कल चर्चा हो रही थी कि गौ माता जी का गोबर और गोमूत्र बहुत ही पवित्र है। हम गोबर और गोमूत्र की महिमा अगर कहने जाएं तो यहाँ कम से कम 3 दिन का समय, तो कम से कम की बात कर रहे हैं, 3 दिन का समय तो सिर्फ गोबर और गोमूत्र की महिमा कहते निकल जाएंगे। इतनी महिमा है, ये तो हम कम से कम कह रहे हैं, बाकी तो जितनी करें उतनी कम है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि गौ माता की कृपा से सब हो सकता है, लेकिन ये गोमूत्र और गोबर वाला हमसे नहीं हो सकता। अगर आपने गौ माता से प्रेम किया लेकिन गोबर और गोमूत्र से नफरत की, तो फिर काम बिगड़ने वाला है, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, भला इतने सारे जीवों में गौ माता का गोबर और गोमूत्र ही क्यों पवित्र है? एक बार विचार करिएगा। बात बहुत हल्की है, लेकिन समझाने की दृष्टिकोण से बात को समझिएगा। अगली बात जो कहने जा रही हूं, हम मनुष्य जो हैं, जीव जंतु हैं धरती पर जितने भी, यहाँ तक कि भगवान भी इस धरती पर आए, लेकिन किसी का मल और मूत्र पूजन नहीं किया गया। हुआ क्या? कोई हो तो बताइए। इतने वेद शास्त्र पुराण सब लिखे हैं, लेकिन किसी में भी भगवान के भी मल मूत्र का पूजन नहीं हुआ है, वो भी कम है। भगवान का भी, मैं बात समझाने की दृष्टिकोण से कह रही हूँ, अगर होता तो वेद शास्त्रों में उसका उल्लेख भी होता। लेकिन गौ माता का गोबर और गोमूत्र भी पवित्र है, सिर्फ पूजन के योग्य ही नहीं, सेवन के योग्य भी है। उसे हम पी सकते हैं और पीना चाहिए। यदि गोमूत्र का सेवन करते हैं तो शरीर में बीमारियां नहीं होती, और इतना ही नहीं, कितने जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। एक बात समझाती हूँ, यदि समझ में आ जाए तो,
क्योंकि समझाने का प्रयास ही करना है। कथा तो देखिए, ये कथा तो हो ही नहीं रही है, पहले ही मैं आपको कह रही हूँ, कथा अभी नहीं हो रही है। जिस प्रकार से होना चाहिए वैसी कथा नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ समझाने में ही समय जा रहा है। कथा तो फिर देखा जाएगा अगली बार, अभी तो सिर्फ मेन पॉइंट जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। आप जो अभी सुन रहे हैं वो क्या है? प्रवचन। इसे क्या कहते हैं? प्रवचन। और कथा तो अभी बाकी है। जब प्रवचन यदि आपको सही लगे तो फिर कथा भी करेंगे। बोलिए गौ माता की। देखिए, भगवती गौ माता के गोबर और गौमूत्र का जो महत्व है वो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास कर रही हूँ, आप समझिएगा। अगर सबसे पहली बात इधर ध्यान दीजिए, कोई इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उधर देख के क्या कर लोगे आप? बताइए। मैं भी कथा करूं और इधर से कोई आ रहा, मैं इधर रुक जाऊं बोलते बोलते, फिर आपको अच्छा लगेगा? फिर क्या कहोगे? अरे वो तो दीदी कथा तो कर रही, लेकिन कोई आ जाता तो ध्यान तो वहीं रहो, तो कथा में पूरा ध्यान नहीं रहा। हम ध्यान लगा के सुन रहे और बीच में आधी बात छोड़ देती थे, उधर ध्यान देने लगते हैं। ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब हम बोल रहे हैं और आप सुनोगे नहीं, सुन करके भी पूरा ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर ध्यान दोगे, तो फिर वो बात दिमाग में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और नहीं जाएगी तो फिर हमारे इधर बोलने का कोई मतलब नहीं निकला। तो कथा व्यवस्थित सुनी जाती है। कल भी मैंने कहा था कथा का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो कथा सुनो तो व्यवस्थित बैठकर, आड़े पीड़े पढ़कर नहीं, अच्छे से और ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। ठीक है? बोलिए गौ माता की, नंदी महाराज की। तो कहाँ बात चल रही थी? गोबर गोमूत्र की। चलो ध्यान से सुन रहे थे कुछ लोग, बाकी सारे लोग नहीं है ध्यान से सुनने वाले। अब मैं बीच बीच में रुक जाऊंगी और फिर पूछूंगी बात कहाँ चल रही थी, तभी मुझे पता चलेगा आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। और जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सोच रहे हैं कितनी खतरनाक है, हमको तो दबा के रख लिया पूरा, जैसे खरीद लिया है ना। देखिए, यही तो एक मौका होता है जहां हमारा राज रहता है। खैर, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपको डांट रहे हैं, बस एक अपना फर्ज निभा रहे हैं कि अगर हम यहाँ आए हैं और भगवती की कृपा से हमें कथा कहने का मौका यहाँ मिला है और आप सबको कथा सुनने का मौका मिला है, तो उसका पूरा पूरा लाभ लिया जाए, उसे मजाक में बना करके ना छोड़ा जाए। ठीक है? तो कहाँ चल रही थी बात? गोबर और गोमूत्र की महिमा को लेकर के। तो अब आप विचार कीजिए सभी, हम मनुष्य भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं। आप 1 किलो पेड़ा खा लो, जलेबी खा लो, समोसे खा लो, अपने बढ़िया से बढ़िया चीज खा लो, कोई भी वस्तु खा लो, कोई भी किसी भी प्रकार का आप भोजन खाइए, अच्छे से अच्छा। यहाँ तक कि आप किसी मंदिर में जाएं और मंदिर से जो प्रसाद मिल रहा है भगवान का, परम पवित्र प्रसाद मिल रहा है, वो प्रसाद भी जब हम ग्रहण करते हैं तो फिर वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहता है हमारे पेट के अंदर, शरीर में। उसके बाद मल बन करके बाहर निकलता है। अब खाया तो हमने अच्छा था, लेकिन क्या बन करके निकला? गंदा मल। हम आरओ का पानी पीते हैं, हम मनुष्य होशियार हैं। होशियार है कि नहीं होशियार? गंदा पानी पड़ा है, पी लेंगे? नहीं, छान करके पिएंगे, आरओ का फिल्टर पानी पिएंगे, अच्छे से अच्छा पानी पिएंगे, ताजा से ताजा पानी पिएंगे। और इतना होने के बाद भी छान करके पानी पियो, यहाँ तक कि हम गंगा जल भी पीते हैं।
पीते कि नहीं पीते, पवित्र। लेकिन जब वो गंगा जल हम पीते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे हमारे पेट में शरीर में रहता है, उसके बाद मूत्र बन करके बाहर निकलता है। जिस जगह पर मूत्र त्याग किया होता है उस जगह पर पैर रखना भी कोई पसंद नहीं करता है। इतनी गंदी स्थिति है हमारे शरीर की कि अच्छी से अच्छी चीज ग्रहण करो वो भी गंदी बन करके निकलती है कि नहीं। अब विचार कीजिए, हम इतना अच्छा खाते हैं फिर भी लेकिन सब गंदा ही हो जाता है, जिसकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। अगर वो गंदगी वहां पर हमें दिख गई तो नाक बंद करके या आंखें बंद करके वहां से निकल जाते हैं। पर विचार कीजिए, हमारी भगवती गौ माता, अच्छा तो खाना दूर, कूड़ा कचरा खाना पड़ रहा है उन्हें। गौ माता चारा जिम रही है, चारा खा रही हैं और कुछ तो कूड़ा भी खा रही हैं, और उतना खाने के बाद भी गंदगी जो हम लोग डाल देते हैं, बचा कुचा जो घर का भोजन रहता है वही हम लोग डालते हैं और गौ माता खाती हैं। फिर भी लेकिन गौ माता जैसे ही खाती हैं, खाने के कुछ घंटे बाद वही गंदा कूड़ा भी परम पवित्र गोबर बनके प्रदान करती है गौ माता। जो गोबर अशुद्ध से अशुद्ध जगह पर भी लेपन किया जाता है। कोई पहले अगर किसी का मरण हो जाता तो वहां पर उस जगह को शुद्ध करने के लिए गोबर का लेपन किया जाता था। बड़े से बड़े तपस्वी लोग भी जब बैठते हैं तो पहले गोबर का लेपन करते हैं। कोई भगवान का पूजन होता है, मूर्ति स्थापना होती है तो वहां पर भी पहले गोबर का लेपन किया जाता है। विवाह आदि होता है तो तब भी जहां पर फेरे लिए जाते हैं वहां पर भी पहले गोबर से लेपन किया जाता है, फिर चौक उठता है, सब बनाया जाता है। पंडित लोग अपना सारा यज्ञ हवन की सामग्री सारा इकट्ठे करके उसी स्थान पर कार्य पूजन का करवाते हैं। यानी कि गोबर इतना पवित्र है कि खराब से खराब शमशान जैसी भूमि पर भी यदि गोबर, देसी गौ माता जी का गोबर लेपन कर दिया जाए, लीप दिया जाए तो वो भी परम पवित्र, स्वर्ग से भी अधिक पवित्र जगह हो जाती है। और बात करें गौमूत्र की तो गौ माता तो छान के नहीं पीती पानी, के छान के पीती है। हम उन्हें अगर पिलाते भी तो स्वच्छ बहुत कम पिलाते, और पिला भी दिया तो छान वान के तो नहीं पिलाते। पिलाते हैं क्या? नहीं ना। कई बार तो जैसे ये बारिश हुई अभी तो सड़कों के पास बह रहा हुआ जो गंदे नाले का पानी है वो भी पीती नजर आई होंगी, आपने देखा होगा। पीती कि नहीं पीती होगी? उनको तो कोई आरओ का पानी देने वाला है नहीं। लेकिन विचार कीजिए, ऐसा गंदा जल, गंगा जल नहीं, गंदा जल पी करके भी जब गौ माता अपने परम पवित्र देह से होकर के जब वो जल निकलता है तो गंदा जल भी गंगा जल से भी पवित्र बन जाता है। आप सोचिए कि गौ माता कितनी महान है, उनका परम पवित्र देह जो गंदे को भी अच्छा बना देता है, वो गौ माता कितनी महान होगी, जिनका गोबर और गौमूत्र ही इतना महान है। वो गंगा जल के समान गौमूत्र जो गौ माता हमें देती हैं प्रसाद रूप में, वो गौमूत्र कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी जो होते हैं वो भी तपस्या में जाने से पहले गौमूत्र का सेवन करते हैं, गौमूत्र पीते हैं, फिर उसके बाद तपस्या में बैठते हैं। भगवान की कोई भी मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा होना हो तो आप देखिएगा पहले वहां पर गोमूत्र का छिड़काव होगा, उस मूर्ति पर भी गोमूत्र छिड़का जाता है या फिर पहले गोमूत्र से स्नान करवाया जाता है, उसके बाद ही गोमूत्र के स्नान के बाद या छिड़काव के बाद वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आप देखिएगा
जब गंगा जल नहीं मिलता तो फिर गौमूत्र उपयोग में लिया जाता है। आप एक लोटे कोई भी पूजन कर रहे हैं और आपके पास गंगा जल नहीं है तो सिर्फ गौ माता जी के गोमूत्र को एक लोटे जल में 11 बूंद अगर आप गौ माता जी के गोमूत्र की डाल देते हैं तो साक्षात गंगा जी का पूरा जल बन जाता है और आप किसी भी कार्य में, शुभ कार्य में आप वहां पर उसका उपयोग कीजिए। कहते हैं कि गंगा जल सभी को नहीं मिल पाएगा तुरंत, इसीलिए भगवती गौ माता की कृपा से हम घर बैठे गंगा जल में स्नान प्रतिदिन कर सकते हैं, गंगा जल से पूजन प्रतिदिन कर सकते हैं, गंगा जल का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं गौ माता का गोमूत्र। इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप कुंभ के समय में जब कुंभ का मेला लगता है, माघ का मेला लगता है, तब सभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? प्रयागराज में नहाने जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं। त्रिवेणी में स्नान कर लीजिए, लेकिन जब घर में ही साक्षात माँ गंगा जी, यमुना जी सब विराजमान हैं, गौ माता जी के ही चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का, धामों का वास है, क्या उसे कहीं जाने की जरूरत है? नहीं, जाइए, मना नहीं कर रहे, लेकिन जो घर में है पहले उसका तो आदर करिए। हम घर के माता पिता को तो घर से बाहर निकाल दें और बाद में फिर दूसरे जो माता पिता हैं उनकी दया देखें, उनका कष्ट देखकर हमारे आंसू बहें और उनकी सेवा करें, क्या फल मिलेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक माता पिता को तो घर से बाहर निकाला और दूसरे की सेवा करो, कभी फल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो तो दुखी हैं जो घर में है, जो आपके इतने नजदीक हैं, जो आपके पास है, उनको हमने ठुकरा दिया, फिर दूसरों को जाएंगे तो वो आशीर्वाद देने वाला नहीं। लेकिन ऐसी गौ माता जिनके गोमूत्र के लिए भगवान भी तरसते हैं, जिनके गोबर के लेपन से ही स्थान पर भगवान विराजमान होते हैं, ऐसी परम पवित्र भगवती गौ माता जी को हम जानवर समझ बैठते हैं और जानवर समझ करके उनको बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि दूध नहीं देती। दूध नहीं देती तो क्या हुआ? गोबर गोमूत्र तो दे रही है ना, आशीर्वाद दे रही है ना, क्या ये प्रसाद से कम है? और दूध आप कब तक रखते भी हैं अगर, तो कब तक रखते हैं? जब तक दूध देती हैं तब तक, उसके बाद तो आप नहीं रहते। बूढ़ी हो गई, अब दूध नहीं देगी। अच्छा, एक बात विचार कीजिए, आप सोच रहे होंगे कि हम गौ माता भटक रही हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम कथा कीर्तन करेंगे, भागवत करेंगे, सब भगवान को एक महीने सावन में जल चढ़ाएंगे रोज, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कभी उद्धार नहीं होगा। भगवान आपका कभी एक लोटा जल तो क्या, एक बूंद जल भी स्वीकार नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन 1% भी भगवान हमारा स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी गैया दुखी है। ये बात आप सुनिए मत, समझिए और समझने का प्रयास करिएगा कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो असलियत है या ढोंग है। पाखंडी सुना है आपने? पाखंडी सुना है ना? कहते हैं ना, अरे वो फलाने तो पाखंडी है, ढोंग करता है, पूजा वूजा कुछ करता नहीं, बस लंबा तिलक लगा करके आ जाता है। मतलब जो अंदर से तो कुछ नहीं और बाहर से उसका दिखावा करना, उसे कहते हैं ढोंग, फर्जीवाड़ा, पाखंड, है ना? इसी को कहते हैं ना। अब हम भी यही कर रहे हैं, बुरा मत मानना, लेकिन हम सब भी पाखंडी ही हैं। भगवान को मनाने चले हैं किससे? आरती से, पूजा से, मेवा से, मिष्ठान से। अरे हम भोग लगाते हैं जो, वो भोग भी भगवान अन्य
हम कहते हैं ठाकुर जी मक्खन मिश्री खाते हैं, ये है वो है। ठाकुर जी बिना गौ माता के दूध के, कोई अन्य जानवर के दूध का, पशु के दूध का सेवन ही नहीं करते कोई। बस ठाकुर जी गैया का ही सेवन करते हैं। और हम महंगी से महंगी मिठाई चढ़ा दें, ठाकुर जी उसको स्वीकार कैसे करेंगे बताइए। और सबसे बड़ी बात, अभी चल रहा है सावन का महीना, हम गौ माता जी का दूध तो नहीं, भैंस का और बकरियों का ना जाने क्या क्या मिक्स है सब उसमें, जर्सी का, सब पशुओं का दूध मिक्स में है। वैसा दूध पैकेट वाला या बाहर का चढ़ा देते हैं। भगवान स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। और ये दूध मिठाई तो बाद की बात है, भगवान हमारी कोई भी चीज स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी गैया मैया दुखी है। आप कह रहे होंगे बार 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 ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप समझ पाओ कि हम जो कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, जो गौ माता हमारी भगवानों की भी भगवान है, ऐसी गौ माता की सेवा बहुत मुश्किल है। सबकी किस्मत में सेवा का मौका नहीं मिलता, ना गौ माता की कथा को श्रवण करने का मौका मिलेगा। जब बड़े ही भाग्य होंगे हमारे, पूर्व जन्म के भी कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के गौ कथा का या गौ की सेवा का मौका मिलता है। सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता। और ऐसी गौ माता को हम क्या करते हैं, घर से बाहर छोड़ देते हैं। आपने कहा होगा हमने नहीं छोड़ी, गांव वालों ने छोड़ी। आपने, हमने, सबने छोड़ी। यहाँ जितने बैठे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, सबने छोड़ा है। सबका इसमें दोष है। कोई कम ज्यादा अपने को छिपाने का प्रयास मत करिएगा। आज की बात आपको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी। जो पहले ही दिन आज आए होंगे उनको तो और बुरा लगेगा कि पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। हम आए हैं कथा सुनने के लिए, हमारी समस्या का समाधान पाने के लिए, और ये सुना रहे हैं ऐसा वैसा। समस्या का समाधान तब होगा जब हम उनका आदर करेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। गौ माता की जब कृपा होगी, आज भी गौ माता की शरण में यदि हम चले जाते हैं तो जितने पाप हैं, जितनी गलतियां हुई हैं, सब हमें माँ माफ कर देगी और हमें स्वीकार कर लेगी। लेकिन हम जाएं तो सही, हमने तो उनको छोड़ दिया। कितनी गौ माताएं कट रही पता है? कट रही कि नहीं कट रही? कितनी कट रही? 83,000 से भी अधिक गौ माताएं रोज की कट रही हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार स्वयं बता रही है कि 83,000 से भी ज्यादा, यानी 1 लाख के लगभग गौ माता रोज की कट जाती हैं। जिस धरती पर गौ माता का खून भी गिरता है, एक बूंद भी जिस धरती पर गौ माता के रक्त की पड़ती है बूंद, वो धरती कभी सुखी नहीं रह सकती, ना उस धरती पर रहने वाले कभी लोग सुखी रह सकते। फिर हम चाहे कितनी ही भगवान की पूजा कर लें, भगवान हमारी नहीं सुनेंगे। क्योंकि जिस धरती पर जो भगवान को हम पूज रहे हैं, वो भगवान गौ माता के लिए इस धरती पर आए थे। और आज हमारी वजह से वही गौ माताएं कट रही हैं। विचार तो कीजिए कि गौ माता ने आखिर हमारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा कि हमने उनको कटने के लिए छोड़ दिया? बताइए। हमारी गौ माता, हम कितना ही उनको डंडा मार लें, कितना ही उन्हें गाली दे दे, पर कभी भी माँ हमें ऐसा नहीं कहती कि मैं दूध नहीं दूंगी। हम गलती से भी सेवा कर लेते हैं तो हम पर कृपा बरसा लेती है।
भगवती गौ माता इतना कष्ट में रहती है, हम सब देख रहे हैं। रोड एक्सीडेंट में घायल हो रही हैं, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है, किसी का पूरा मांस निकल रहा है, कोई ठोक के चला जाता है, पर हम लोग वो सब देख करके भी अनदेखा करके चले जाते हैं। और जब ये पीड़ा हम देखते हैं तो हमें हो या ना हो, पर ठाकुर जी को ये सहन कभी नहीं होता कि जिन गैया के खातिर में आया, जिन गैया को हमने इतने अच्छे से उनकी सेवा की, पाला पूजा सेवा, उनको सब कुछ किया, लेकिन इन इंसानों ने इतना खतरनाक उनकी स्थिति कर दी। और ठाकुर जी बताइए खुश होंगे उन गैया की स्थिति देख करके? आप विचार कीजिए, आपके बालक जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, वो बालक जब कुचला जाता हो, काटा जाता हो, और फिर वो व्यक्ति जो आपके बालक को कटने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया हो, कुचलने के लिए सड़कों पर छोड़ कर आ गया, और फिर आपकी पूजा करे, आपको खाना पीना मेवा मिष्ठान खिलाए, आपको बंगला दे, पैसा दे, आप खुश रहेंगे क्या? आपकी अंतरात्मा उनको आशीर्वाद देगी? कभी नहीं। हम मतलबी हैं, ढोंगी हैं, सिर्फ मतलब से करते हैं, बिना मतलब के नहीं करते। ठीक है, मतलब रखिए, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि वो गौ माता ने हमारा बिगाड़ा क्या है? अच्छा बताइए, गौ माता कट रही है तो कौन काट रहा है? कसाई काट रहा है ना? आप काट रहे हैं क्या? बताइए, आप काट रहे हैं क्या? यहाँ पर बैठे कितने लोगों ने गौ माता को काटा है? हाथ खड़ा कीजिए। किसी ने नहीं काटा? किसी ने नहीं? बुरा मत मानना, सब ने काटा। काटने वाला कसाई है, लेकिन कसाई के हाथों देने वाले, बेचने वाले, या फिर कसाई के हाथ लगने के लिए सड़कों पर छोड़ने वाले हम सब हैं। ये मत भूलना, मारने वाले से ज्यादा मरवाने वाला दोषी होता है। मैं आपको अगर मरवाना चाहूं, मान लीजिए कि मेरी आपसे दुश्मनी है और मुझे आपको गोली से मरवाना है, लेकिन मैं सीधा गोली नहीं मारूं, किसी को भेज करके और फिर किसी के माध्यम से मरवाऊं और आपकी हत्या हो गई, पाप किसे लगेगा? मुझे या उस गोली मारने वाले को? बताइए, बताइए ना, किसे लगेगा पाप? नहीं पता? हाँ, प्रश्न का उत्तर चाहिए, गड़बड़ सड़बड़ बात नहीं चाहिए। पाप लगेगा नहीं लगेगा पहले तो ये बताइए, किसको लगेगा? दोनों को लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसे लगेगा? मारने वाले को। गोली मारने वाले को इतना पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपके कहने पर मारा है। सबसे ज्यादा पाप मरवाने वाले को लगेगा। आपके बेटी की हत्या किसी ने कर दी, पता चला वो तो मरवाया गया था उनके माध्यम से, लेकिन मरवाया तो किसी और ने है। आप सजा दोनों को सुनवाओगे, दोनों की सजा चाहोगे, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी कौन सा रहेगा? उसमें मरवाने वाला ना। दुश्मन आपका सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? जिसने मरवाया है वो। विचार कीजिए, गौ माता कट रही हैं, वो काटने वाले कौन हैं? हम सब। क्योंकि हम सब के आज से 30-35 साल पहले यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबके घर में गौ माता थी कि नहीं थी? थी या नहीं थी? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। थी ना? किसके घर में नहीं थी आज से 35 साल पहले गौ माता? हाँ, थी ना? सबके घर में थी ना? तो फिर कहाँ गई वो गौ माता? गई कहाँ? कसाई ले गए?
अच्छा एक बात बताइए, आज तक किसी कसाई की हिम्मत है क्या कि वो हमारे घर से अंदर घुस के फिर गौ माता को लेकर जाए? है हिम्मत कि घर के अंदर बंधी गौ माता को खोल के ले जाए? बताइए, है क्या हिम्मत? नहीं। तो फिर गौ माता तो कट ही रही है। आपने नहीं दिया ना गौ माता को काटने के लिए, तो फिर कहां से आई गौ माता? वो आपके घर के अंदर घुस के लेके जा नहीं सकता, और उस कसाई के घर पे ना गौ माता है, ना उनकी कोई गौशाला है, उनकी खुद की कोई गौ माता नहीं है, तो कहां से ला रहा काटने के लिए? गौ माता जो कटने जा रही हैं वो कैसे जा रही है? कौन है जो दे रहा है गौ माता? कोई आसमान से टपक के तो आई नहीं, हाँ? सब हमारी गौ माता ही थी ना, और अभी भी जो कट रही सब अपनी गौ माता है ना? नहीं है? तो फिर क्यों कटने के लिए छोड़ते रहे? एक बात याद रखना, हम आपको सारे उपाय बता देंगे। घर की हर समस्या का समाधान हो सकता है गौ माता की कृपा से, लेकिन जब तक हमारे माथे पर गौ हत्या का महाकलंक लगा रहेगा तब तक इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर बैठे ही जितने भी है, कोई कम मत समझना, हम सबके माथे पर महाकलंक लगा हुआ है। गौ माता हम सब की है, और हम सब ने गौ माता छोड़ी है कटने के लिए, हम सब ने छोड़ दी है, और हमारी वजह से अगर गौ माता कटी है तो फिर वो पाप हमें भी लगा। और चिंता मत करिए, बहुत जल्दी उसका परिणाम मिलेगा, अभी तो मिल रहा ही है। हम कहते हैं ना हम बहुत कुछ कर लिए, लेकिन भगवान हमारी सुन नहीं रहे। कैसे सुनेंगे? सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आगे भी हम कितना भी कोई भी उपाय कर ले, पर गौ माता जब तक दुखी रहेंगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और याद रखिए 2 से 3 साल बस इतने ही वर्ष हैं हमारे हाथ। कितने? 2 से 3 साल। अभी 2026 चल रहा है ना, पूरा होने वाला, ये तो आधे से ज्यादा हो गया है। 26 को भी आधा गिन लेते हैं, 27, 28, 29 और ये 26 को भी थोड़ा गिन लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 3 से 4 साल के अंदर इस धरती पर वही बचेगा जो गौ माता की निस्वार्थ सेवा करेगा और गौ माता की प्रेम भाव से सेवा करके फिर कोई कार्य कर रहा है, जो वही बच पाएगा। वरना इन 3 से 4 वर्ष के अंदर ऐसा महाविनाश होने वाला इस धरती का, इस सृष्टि में ऐसा विनाश काल आने वाला है कि कभी कोरोना जैसी स्थिति आएगी, कभी बाढ़ आएगी, तो कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बिजली गिरेगी, कभी बारिश की जगह आग के गोले गिरेंगे, और ऐसी स्थितियां बन बन करके धीरे धीरे सारे लोग खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। जिसलिए हम दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, ये सब मत बहाने बनाना। अगर गैया रखने के लिए कहो तो अरे जगह नहीं है, गाड़ी रखने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर दहेज में 4 पहिया गाड़ी आई है बहू की तरफ से, बेटे को शादी में मिली है, तो जगह नहीं है तो भी किराए से या अगल बगल से बात करके उसको गाड़ी रखने के लिए जगह मिल जाएगी। खड़ी करने के लिए रोड पे भी खड़ी करना पड़े तो खड़ी कर लेंगे हम लोग, झगड़ा कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन गौ माता के लिए बहाने हैं, जगह नहीं। चलो जगह माना कि है भी, तो क्यों नहीं रख रहे? चारा पानी देने के लिए समय नहीं है,
चारा पानी कौन करेगा? अरे हम तो अब बूढ़े हो गए, लड़का बच्चा मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हमारे घुटना काम नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर हमारा काम नहीं कर रहा, ऐसा वैसा तमाम बहाने बना करके घर में कोई करने वाला है नहीं, तबीयत खराब रहती है, हम इतने ही लोग हैं, चारा पानी कौन करेगा? अब कुछ है ही नहीं, इसलिए गैया नहीं रख पाते। और भैंस का करना हो तो सब कर लेंगे, कर लेंगे ना। बस बात सिर्फ गौ माता की जब आती तब हमें बहाने बहुत आते हैं। गौ माता के लिए हम इतने बहाने बना लेते हैं कि अगर गैया है भी घर में तो कहते हैं चारा कहाँ से आएगा, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। जो रखते हैं वो भी छोड़ देते हैं, किस लिए? चरने के लिए, चरेगी। अरे छोड़ दो, लेकिन साथ में भी तो जाओ। क्या आप अपने बच्चे को, नन्हा सा बच्चा, उसे छोड़ दोगे स्कूल? ऐसे छोड़ने लेने आना नहीं करते हो ना, समय निकाल के। कभी माँ करेगी तो कभी पिताजी करेंगे, कभी दादा करेंगे तो कभी दादी करेगी, कभी बहन, बड़ा भाई, छोटा, सब मिल करके घर में जो भी परिवार वाले मैनेज करते हैं कि नहीं करते? और हम छोड़ने का बहाना सबसे एक बढ़िया, अरे हमने गौ माता को चरने के लिए छोड़ा था, क्या पता कहाँ चली गई। जब हम ध्यान देंगे ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? और वो भी चलाते तब तक हैं जब तक दूध देती है, तब तक। वो भी कितना? जब तक बाल्टी भर के देती है तब तक। थोड़ा कम कर दिया, 1-8 लीटर दे रही, 2 लीटर दे रही है, तो उससे काम नहीं चलेगा, फिर छोड़ देंगे। और फिर कैसे छोड़ते हैं? बहाने से। हमें सब पता है। या तो रात को ढील देंगे, पता नहीं गैया छुटा गई, कहाँ चली गई, या तो किसी को बेच देंगे, या तो कह देंगे चलने गई थी, पता नहीं वापस आई। ऐसा मत करिए। एक बात याद रखना, गांठ बांध लेना, जैसा हम करेंगे वैसा ही लौटकर हमारे साथ आएगा। हम कहते हैं ना हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, माँ बाप की सुन नहीं रहे हैं। आज माँ बाप को खाना भी नसीब नहीं है, बूढ़े माँ बाप को बाहर छोड़ देते हैं, कहीं ले जाते हैं वहीं छोड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं, कुछ लोग घर में रखते भी हैं तो ऐसे रखते हैं जैसे नरक हो। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है, याद रखिए। हम जो करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। हमने जब तक गौ माता दूध दे रही थी, काम की थी, तब तक तो रखा। जैसे दूध देना बंद हो गया, हमने छोड़ दिया बुढ़ापे में, अब दर की ठोकर गौ माता खा रही है। सबका बुढ़ापा आएगा, सबके साथ आएगा, और वही दिन लौट के आएंगे। पर हमें वो दिन कहाँ याद आते हैं? हमें तो अपनी गलती नजर कहाँ आती है? हम तो एकदम दूध से धुले साक्षात देवी देवता हैं, हमने तो कोई गलती ही नहीं की। हम तो खूब पुजारी हैं, भगवान के भक्त हैं, हम तो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। बस गलती है तो भगवान की गलती है, और किसी की गलती नहीं। हम अपना नहीं देखते। और अगर आप चाहते हैं कि गौ माता की कृपा से वास्तव में हम सुखी रहें, तो पहले तो गौ माता की दशा को बदलना पड़ेगा। क्या करोगे उसके लिए? रोज यहाँ आइए, पूजा आरती करिए, ठीक है, टीका भी लगाइए, लेकिन टीका लगा करके और सिर्फ पैर छूने से काम नहीं हो चलेगा। बताइए, चल जाएगा? हम आपके घर आए या आप हमारे यहाँ आए, हम आपको तिलक चंदन से बढ़िया हार से स्वागत कर लें, पैर छू लें, और खाना पानी का तो कोई ध्यान नहीं रखे, तो आपका स्वागत का कोई मतलब निकला? या आप अंदर से आशीर्वाद देंगे? विचार करिए आप। माना कि आपके घर में सब अपने अपने पर विचार करिएगा। अब अगली बात, सब अपने पर सोचिएगा, खुद को, जो मैं बात कह रही हूँ उस जगह पर अपने आप को, खुद को रखिएगा, और फिर सोचिएगा कि मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको अपने घर से मार के, पीट के, धोखे से कैसे भी निकाल दिया। क्या किया?
निकाल दिया। आपकी भले कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपको घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकालने के बाद ये भी कह दिया कि आज के बाद इस घर के अंदर तो दूर, इस गली में भी दिखाई मत दे जाना, नहीं तो इतने टुकड़े होंगे कि आप गिन भी नहीं पाओगे और फिर आपको छोड़ दिया जाए। घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास ना पैसा है, ना रुपया है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं। जैसी हालत में छोड़ा था वैसे ही हैं। अब आप आपको लगेगा वो रिश्तेदार बड़ा प्रेम करता है, मुझे उसके घर चला जाऊं। चले जाइए, 2 दिन 3 दिन खिलाएगा, चौथे दिन वो भी भगा देगा। फिर अगले के जाओगे, कितने जाओगे? महीना भर निकाल लोगे, फिर तो कहीं ना कहीं आपको भटकना पड़ेगा। कौन रखेंगे रिश्तेदार? जब अपना नहीं होता तो कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये कहीं का भी नहीं है, तो कोई आपको रखने वाला नहीं है। अब 1 महीना तो आपने जैसे तैसे इधर उधर गुजार लिया, लेकिन उसके बाद अब तो आपको सड़कों पर ही भटकना पड़ेगा। भटकोगे कि नहीं भटकोगे? जिसे हम कहते हैं पागल, कहते हैं ना पागल, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति होगी कि नहीं होगी हमारी? हम वही पागल रहेंगे ना, लोग हमें पागल ही कहेंगे ना। और ऐसे ही पागल बन करके हमें रहना पड़ेगा। अब घर बार तो है नहीं, पैसा रुपया है नहीं, लेकिन पेट तो है ना, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी ना। इस पेट को भरने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा। अब बिना घर वाले को, घर बार वाले को कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली। मिलती है क्या? नहीं मिलती। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? विचार कीजिएगा अपने आप पर सोच कर कि हम क्या करेंगे। फिर जब भूख लगती है इंसान को, तो भूख एक ऐसी चीज होती है कि भूख के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जो करना पड़े, जिसके जूते साफ करना पड़े, वो भी करता है। और भूख में जब बहुत ज्यादा लग जाती है, समय पर इंसान को भोजन नहीं मिलता, तो घर में भी इंसान चिड़चिड़ करने लगता है। तो यहाँ तो हमें कोई समय पर क्या 1-1, 2-2 दिन का ठिकाना ही नहीं। भोजन कौन मिल देगा, कहाँ से मिलेगा? जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, कई दिनों की भूख हमें लगी रहेगी, तो इंसान या तो पागल हो जाता है, उसका दिमाग संतुलित नहीं रहता है, या तो वो चिड़चिड़ के भूख से वो पागल हो जाएगा, और या तो फिर वो अपने आप को खत्म कर देने की सोचता है कि आत्महत्या कर लो, जिससे भूख ही न लगे। होगा कि नहीं होगा? बात गहराई से समझिएगा। मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, यहाँ कोई कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं आए, असलियत बात कहने के लिए आए कि आप विचार कीजिए, जब ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे। जब भूख लगती है तो ये नहीं देखा जाता सामने वाला हमें मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा। हमें सिर्फ खाना रहता है, सामने जो भी दिखेगा उसको लेकर के खाएंगे। कोई ठेला दिखेगा, कोई लारी दिखेगी, उसके वहां से कुछ फल वगैरह मिलेंगे तो ले लेंगे, कुछ दुकान मिली वहां से ले लेंगे। पैसा तो है नहीं कि पैसे से हमें कोई देगा, और इतनी दया आज है नहीं कि हमें कोई दे दे, फ्री में देगा क्या? हम मांगेंगे तो 1-2 बार मांगेंगे, देगा तो ठीक, नहीं तो झड़प के लेंगे। क्यों? क्योंकि भूख लगी है। होगा कि नहीं होगा? फिर खाने के बाद क्या होगा? हमने खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद क्या वो ठेला वाला, वो फल वाला, वो सब्जी वाला, वो दुकान वाला क्या आपका स्वागत करेगा हाथ जोड़कर? तो क्या करेगा? आपको लाठी की मार करके, डंडे की मार करके, गाली दे करके और चप्पल दिखा करके भगा देगा वहां से। होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही है कि इधर से जा करके इधर से निकल रही है? समझ रही है? बात आ रही है ना समझ में? अब आप क्या करोगे? खा तो लिया, पूरा पेट भर के तो खाने को मिला नहीं, थोड़ा स्टार्ट किया था, 1-2 फल लिया, उतने में आपको मार के भगा दिया। अब भगाने के बाद फिर आप कहीं दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह जाओगे कि नहीं जाओगे?
वहां से भी यही होगा। और ऐसे करते करते आप दर दर की ठोकर खाते रहोगे, लेकिन फिर भी आपका पेट पूरा भरेगा नहीं। और उसके बाद आपके शरीर में कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी बताइए? भूख से एक तो दिमाग खराब है, समझ में कुछ आता नहीं, कहीं बैठ जाओ तो लोग उठा देंगे, अरे भागो यहाँ से, हमारी दुकान का या हमारे घर का बदनाम मत करो, यहाँ पागल लोगों को बैठने की जगह नहीं है, खुद का घर बार तो है नहीं, कमाने दमाने का कोई ठिकाना तो है नहीं, और हमारे यहाँ के बैठ गए, चार बातें सुनाएंगे, दुख होगा, दुख से आंसू निकलेंगे, शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, कोई रोग भी हो गया है तो भी कहाँ दवाई, तो क्या खाने का पैसा नहीं तो दवाई कहाँ से कराओगे? होगा कि नहीं होगा? ये स्थिति होने के बाद हम क्या करेंगे? इधर उधर जाएंगे, लेकिन जाने के लिए उठ करके उस तरफ तक हम जा पाए उसके लिए हिम्मत भी नहीं रहेगी, शरीर में इतनी खराब स्थिति हो जाएगी। और इतनी स्थिति जब खराब होगी तब कई बार ये भी होगा, कुछ लोग आपको धक्का लगा करके आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो चल नहीं पा रहे, सही से नहीं चल पा रहे ना, तो लोग आपको कोई धक्का लगा के जाएगा, कोई गाड़ी वाला आपको ठोक करके जाएगा, कोई इधर से चला जाएगा, कोई मार के चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में कई बार गिर पड़ जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर जाएंगे, आपके घाव भी हो जाएंगे, गिरेंगे तो चोटें भी लगेंगी, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है, और पूछ भी लिया तो ना कोई दवाई करवाने वाला। ऐसा नहीं कि सब अंधे हैं, दिखेगा सबको, आंख सबके हैं, सभी देखेंगे कि इसको चोट लगी है, लेकिन कोई हाथ पकड़ के उठाने वाला भी नहीं रहेगा। तब आप क्या सोचेंगे? जब ऐसी स्थिति होगी, आप पीड़ा में, कष्ट में, दर्द से तड़प रहे होंगे, तब उस समय आपको अपने घर की याद आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। फिर भी लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं आएगी कि हम अपने घर की तरफ जा पाए। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से शब्दों में धमकी दे दी गई है कि आना मत, अगर आए तो बहुत बुरा हाल होगा। जाओगे? नहीं जाओगे, ऐसे ही जिंदगी बिता लोगे, लेकिन उस तरफ नहीं जाओगे। और माना कि गलती से भाव में आकर, प्रेम में अपना समझकर कि जो हुआ होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हम चले जाते हैं, और आप चले भी जाते हैं। उसके बाद क्या घर वाले आपका स्वागत करेंगे और सुना देंगे निठल्ला आ गया, 1 महीना गुजार के, न काम किया न धंधा किया, और हालत ये बिगाड़ के आ गया, हमारे माथे और क्या, भाग यहाँ से, बेइज्जती और कर देंगे। अब पहले से कष्ट, अब जो आपको खरी खोटी सुनाई उसका जो दर्द होगा, उसका कष्ट, और इतनी कष्ट की हालत में भी अब आपको कोई सहारा नहीं है। उस समय अंदर से, आत्मा से जो आपका श्राप निकलेगा अपने घर वालों के लिए, जिन जिन लोगों ने आपको देखा लेकिन आपकी मदद नहीं की, जिन लोगों ने आपको फल खाने के लिए, भोजन खाने के लिए एक रोटी नहीं दी, और देखने के बाद भी ठोकर लगा करके गाड़ी से चले गए, ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद नहीं, श्राप निकलेगा। निकलेगा या नहीं? निकलेगा ना। और कोई हाथ जोड़े, पैर जोड़े कि हमसे गलती हो गई, माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन उस समय हम भी एकदम से तो माफ करने वाले नहीं है, हमें भी गुस्सा आएगा, 2 बात तो हम भी सुनाएंगे। सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे, भले कोई माफी मांगे फिर भी। और ये स्थिति ध्यान रखिए, अब बात आगे बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में आपके घर वाले, आप एक तरफ यहाँ भटक रहे हैं, दर दर रोड में भटक रहे हैं, ना खाने का ठिकाना ना रहने का, और आपके घर वाले आपकी तो कदर नहीं किए, आपकी कदर नहीं किए, और आप ही के जैसा एक पुतला बना करके, आपके जैसा एक मूर्ति बनाकर, पुतला बनाकर रोज सुबह शाम उसे भोग लगाए, भोजन खिलाए। आपको जो पकौड़ी पसंद है, मिठाई पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, कोई भी चीज पसंद है, वो भोग लगाए, आपको समय समय पर आपकी आरती पूजा भी करे, आपको फूल भी चढ़ाए, और कहे कि हमारा बेटा है, चला गया, पता नहीं कहाँ है, क्या है, और ऐसी बातें करे। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं और यहाँ वो आपकी पूजा कर रहा है, आपकी अंतरात्मा उन्हें आशीर्वाद देगी?
कभी दे सकती है क्या? कभी भी नहीं। बात को समझिएगा, जब हमारे साथ ये बीतती है तो हमारे अंदर से श्राप ही निकलेगा। लेकिन यही बात विचार कीजिएगा, जब गौ माता के साथ हम करते हैं, उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन गौ माता को सिर्फ दूध ना देने के कारण उन्होंने बछड़ा दिया है। इस वजह से उनके बछड़े को और उनको भी हम अकेला छोड़ देते हैं दर दर की भटकने के लिए। गौ माता का भी वही हाल होता है। हमारा तो घर है, उनका तो कौन सा घर, कौन रखेगा? जब हमने निकाल दिया तो दूसरा कोई रखेगा क्या? कोई नहीं रखेगा। दर दर की इस ठेले उस ठेले भटकती हैं। कोई सब्जी वाला, कोई दुकान वाला, उनको लाठी तो मार ही देता। लेकिन कुछ बेदर्दी लोग ऐसे होते हैं, कुछ राक्षस ऐसे होते हैं जो उनको खिला तो नहीं सकते, लेकिन उनको कुल्हाड़ी की मार देते हैं, कभी भाला घोंप देते हैं, कभी उन पर एसिड डाल देते हैं। ऐसे भी कर्म करते रहते हैं और ऐसे घावों के साथ तड़पते हुए हमें इधर एक चीरा, सिर्फ चक्कू का, हाथ में सब्जी काटते समय सिर्फ चाकू का कट भी लग जाता है ना, तो उसमें बड़ा पानी में डालते हैं, या फिर खाना बनाते या जब भोजन कर रहे होते तब उसमें नमक या कोई भी चीज जाती है तो फिर हमको दर्द होता है, पीड़ा होती है, जलन होती है, सिर्फ एक छोटे से कट में। और गौ माता तो वही खून निकलता रहता है। उस खून को बंद करने के लिए कोई हाथ रख करके दबाने वाला भी, हम तो ऐसे दबा लेते हैं खून ना निकले, या फिर निकाल देते हैं कि पूरा निकल जाए, फिर उसको मलहम पट्टी कर लेते हैं, पर उनको तो कोई करने वाला नहीं। रोड एक्सीडेंट में लोग उनको ठोक करके चले जाते हैं। कई बार तो उस तड़प में, उस घायल अवस्था में गौ माताओं के प्राण भी निकल जाते हैं। और उसके बाद भी वो शव ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई उठा करके एक साइड करने वाला भी नहीं। जब यही स्थिति हमारे साथ होती तो हम श्राप देते हैं। अब बताइए, क्या गौ माता आशीर्वाद देंगी? जब कहीं से नहीं मिलता तो गौ माता आखिर में कहाँ जाती हैं पता है? उसी घर लौट करके आती हैं कि शायद अब ये बांध या आसपास में निकलती हैं तो हम लोग उनको भगा देते हैं, या फिर वो खेतों में चली जाती हैं कि कहीं नहीं मिलेगा तो कम से कम चारा तो मिलेगा ही। खेतों में चरने जाती तो वहां पर भी हम तार लगा देते हैं, उसमें करंट लगा देते हैं, या फिर डंडे से मार देते हैं। कई बार लाठी चला देते तो आंखों में लग जाती है, कई बार उनके सींगों में, जीभों में, मुंह में लग जाती है, और वैसी घायल अवस्था में वो तड़पती लंगड़ी लड़खड़ाती हुई चली जाती हैं। हमें दया नहीं आती। और फिर कहते कि हमारे खेत में चरने आई थी इसलिए हमने लगाया था। अरे भैया, खेत में चरने आई थी, लेकिन ये खेत किसका है? सिर्फ तुम्हारा नहीं है। इस भूमि पर गौचर भूमि भी है, गौ माता का भी हक है। जिस प्रकार हमारे हक की खेती हम मांगते हैं ना, उसी प्रकार गौचर भूमि भी है, गौ माता की हक की भूमि भी है। लेकिन हम तो सिर्फ सब अपना बैठे समझे हैं। जब वो अपने हक का खाने आते हैं तो उनके हक का भी खाने नहीं देते। आप बताइए, जब ये स्थिति गौ माता के साथ होगी और गौ माता को आपने मारा, पीटा, तड़पाया, खुला छोड़ दिया, कटने के लिए जब ये स्थिति देखता है तो कसाई तो लेकर के चला जाएगा ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? वो तो उसको काटना, उसको तो मांस बेचना है, विदेशों में लोग जाएगा, अच्छी सारी चीजें बनेंगी उससे, ना जाने कौन कौन सी चीज बनाते हैं। हर चीज में गौ मांस और गौ रक्त का आजकल प्रयोग होता है, सब तरीके की चीजों में, ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए ये सारी साजिशें रची जा रही हैं और हम लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कटने के लिए छोड़ देते हैं। आप बताइए, जिन ठाकुर जी को हम पूज रहे हैं, जिस वृंदावन में हम परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं, गिरिराज जी में जाते हैं, जिस भोले बाबा को हम जल चढ़ा रहे हैं, उन्हीं भोले बाबा को याद करिए, आपने लाठी से भी मारा है, उन्हीं को भूखा तड़पाया है। ये मत भूलिए कि गौ माता एक जानवर है, वही गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। उन्हीं गौ माता में समस्त देवी देवता विराजमान हैं। उन्हीं को जब आपने तड़पाया, एक तरफ असलियत में गौ माता को, भगवान को, सभी देवी देवताओं को तड़पाया, और जब उनकी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप वहां पर विराजमान होती तब हम उनको मेवा मिठाई
चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं भगवान हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, हम पर कृपा करना। क्या वो भगवान हमारी सुनेंगे? सुनेंगे क्या? कैसे हम मान रहे हैं अपने आप को? क्यों पागल बना रहे हैं? क्यों बहाना बना रहे हैं कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं? ये बहाना हम पर ही भारी पड़ रहा है और पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम बहाना बना करके बच जाएंगे। किसको पागल बना रहे हैं आप? दुनिया को? हमको? कोई पागल बनाने से कोई मतलब नहीं। बना लोगे बना लीजिए, लेकिन वो कर्म आपका कहीं नहीं जाएगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं कि हम तो सब कुछ करके बैठे, लेकिन हमारा कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। दिखावा मत कीजिए, दिखावे की दुनिया मत जिए, असलियत को स्वीकार कीजिए। और जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हम गौ माता को जानवर समझ करके रखेंगे तो फिर चाहे कितनी पूजा कर लो, कितने उपाय कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोगों ने कई लोगों को बोला भी, आज संख्या भी ज्यादा है, हम सब लोग आए, इतनी बारिश होने के बाद भी हम लोग आए, लेकिन आपने आज कुछ विषय अलग ही छेड़ दिया, हमें कुछ बताया ही नहीं। अरे भैया, अरे मेरी माताओं बहनों, बता तो दें, लेकिन फायदा कैसे होगा? फिर कहोगे आपने बताया तो, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम आपको धोखे में ना रखें। पहले हमने बताना चाहा, आपको बता दिया कि गौ की सेवा करनी होगी, गौ माता का सम्मान करना होगा, तब जाकर के हमें उन सब चीजों का फायदा मिलेगा। नहीं तो कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर आप लोगों में इंसानियत अभी भी बची है, जरा से भी बची है, तो थोड़ा सा कृपा करके इस कथा में, इस प्रवचन में आप कुछ मत दीजिएगा हमें। यहाँ ये 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप चढ़ाते हैं ना, फूल माला चढ़ाते हैं, मत चढ़ाइए, कुछ मत दीजिए आप। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आप गौ माता को बचा लीजिए, क्योंकि हम नहीं बचाएंगे तो फिर हम भी बचने वाले नहीं। क्योंकि ये धरती तब तक ही है जब तक गौ माता सुखी है। गौ माता कट रही है और गौ माता दुखी है, और पाप अब ये बढ़ते जा रहा है, और इतना बढ़ चुका है कि सृष्टि का विनाश बहुत ही जल्द होने वाला, और सृष्टि के विनाश में धरती बचने वाली नहीं है। और जब धरती नहीं बचेगी तो धरती पर रहने वाले हम और आप बचने वाले नहीं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सेवा कैसे करेंगे? अरे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा खेती बाड़ी का काम है दीदी, हमारे बिजनेस है, हमारी नौकरी है, टाइम नहीं मिलता। ये बिजनेस, नौकरी, धंधा, ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसा आने के लिए। पैसा क्यों ला रहे हैं? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भर रहे हैं? जीवन चलाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी, परिवार के लिए पैसा ला रहे हैं। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन अब बात ध्यान से सुनिएगा। अगर समझदार हैं तो समझ जाएंगे, ये जिस सब के लिए हम कर रहे हैं, 3 से 4 साल बाद जब सृष्टि का विनाश होगा और हम गौ के शरण में पूरी तरीके से नहीं आए, तो फिर इस सृष्टि के विनाश में बहाना कुछ भी हो, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे वो कोरोना जैसे महामारी का हो, बहाना बीमारी का या किसी भी चीज का बन सकता है, लेकिन बहाने से ही सही जब विनाश का काल आएगा, 3 से 4 साल बाद जब इस सृष्टि नहीं रहेगी, तो जब सृष्टि नहीं, ये धरती नहीं, धरती पर रहने वाले लोग नहीं, हम और आप नहीं, तो जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जिसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ये परिवार ही हमारा नहीं बचेगा, हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे, तो आखिर ऐसा काम क्या करना, किसके लिए कर रहे हैं? ये मकान बंगले किसके लिए बना रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो किस लिए हम कर रहे हैं? थोड़ा सा सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। अगर अभी भी हम गौ की शरण में नहीं आए तो उस व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।
पाप हुआ हम मानते हैं, लेकिन उसका मौका भी गौ माता हमें देती है। अभी भी समय है, अगर हम चाहते हैं कि गौ माता बच जाए, अपने जीवन में हम सुख पाएं और हमसे जो पाप हुए उन्हें हम नष्ट कर पाएं, तो आपको कोई भूखे नहीं रहना, कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ कान पकड़ के गौ माता जी के चरणों में बैठ करके दंडवत प्रणाम कर लेना और कहना, माँ अब तक जो हुआ उसे माफ कर दो, उसे भुला करके अब मैं आपकी शरण में आपका बेटा बनकर, आपका दास बनकर, आपका पुत्र बनकर, आपका सेवक बनकर के आया हूं। अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, आज के बाद मेरे से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जिससे हमारे गौ माता, नंदी बाबा, साक्षात सभी देवी देवताओं को कोई कष्ट हो। हे प्रभु, अब हमें माफ करना, आज के बाद हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे और गौ की सेवा भी करेंगे। हम अपनी हर गलती का पश्चाताप उसके बदले में गौ की सेवा के माध्यम से करेंगे। तो गौ माता आज भी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, लाखों गुना पाप आपने किया हो तो भी आपको गौ माता अपने चरणों में स्थान दे देंगी। और आप जब प्रेम से, माँ भाव से उनको भगवत स्वरूप से जब सेवा करोगे, पुत्र बनकर के, मालिक बनकर नहीं, पालक बन करके नहीं, जब सेवक बन करके, दास बन करके आप सेवा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो फिर जरूर ही गौ माता आपको चमत्कार दिखाएंगी और आपके जीवन के जितने पाप हैं वो सारे इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के भी नष्ट हो जाएंगे और सारे पाप नष्ट होकर के आपका जीवन फिर से शुरुआत हो जाएगा और इस सृष्टि के विनाश में आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पर जरूरत है भाव की। जब हम भाव से करेंगे, तब दिखावे से करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। हम कहते हैं गौ हमारी क्या है? माता है। मत बोलिए, अब मत बोलिए, अब तो मत बोलिए प्लीज, अब मत बोलिए, फिर गुस्सा और बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं गौ हमारी माता है, बोलने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। माता है, मानते हो तभी तो कहते हो। तो कैसा मानते हो कि घर की माँ होती है तो माँ मानते हो कि नहीं मानते हो? घर की अपनी जन्म देने वाली माँ को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। जब घर में कोई शादी विवाह होता तब उनके लिए कपड़े लाते हो कि नहीं लाते हो? उनको खाना पीना देते हो कि नहीं देते हो? माँ मानते हो। तो कैसा माँ मानते हो कि अपनी माँ को सड़कों पर दर दर भटकने के लिए, कसाई के हाथों कटने के लिए छोड़ देते हो? ऐसा मानते हो? ऐसा माँ माना जाता है? हम कहते हैं हम अपनी गौ माता को माँ मानते, गौ हमारी माता है। अगर माँ माना है तो ज्यादा कुछ नहीं। जब घर में कोई विवाह आता है, कोई प्रसंग होता है, शुभ अवसर होता, तो सबके नए कपड़े आते हैं, सबके लिए लिया। तो क्या गौ माता की याद नहीं आई? अगर माँ माना कि गौ माता कपड़े नहीं पहनती, तो क्या एक चुनरी ओढ़ाना भी याद आया? बताइए, याद आया क्या? अपने माँ का फर्ज निभाया, अपने बेटे का फर्ज निभाया। चलिए चुनरी मत उठाइए, गले में एक वो पुरानी कई वर्षों से बंधी हुई रस्सी भी बदलना याद आया कि नई रस्सी बांध दें? और कहते हैं कि गौ माता को हम माता मानते हैं। ये पाखंड बंद करना पड़ेगा। या तो पूरा पाखंड करो और माता बोलना छोड़ दो कि गौ हमारी माता वाता नहीं है, तब तो ठीक है। और माँ भी मानो, माँ भी कहो, और कटने के लिए छोड़ो और पाखंड करो। ये पाखंड ही हमें ले डूबता है। ये पाखंड छोड़ना पड़ेगा। उस विवाह में घर में कोई जब कार्यक्रम था, बेटे या बहू की किसी की भी शादी जब हुई, तब उस शादी में सबके लिए मेवा, मिष्ठान, नए रिश्तेदार जो आए उनके लिए भी, सबके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाया गया। उस दिन गौ माता को क्या एक मिठाई तो छोड़ो, गुड़ भी जिमाना याद आया कि गौ माता को भी आज मिठाई जिमा दे, वो हमारी माँ है। याद आया? अब बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, अब बहुत बुरे लगेंगे, क्योंकि जब तक मीठा मीठा बोल रहे थे तब तक तो बहुत अच्छे थे दीदी, लेकिन अब बुरा लगेगा।
हमें कोई जरूरत नहीं, बुरा मान भी जाओ तो हम आपके घर लड्डू पेड़ा जिमने आने वाले भी नहीं, आप बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ कोई खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। आप अगर अभी कहोगे कि चले जाओ तो चले जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पर जो हमारी गौ माता का नहीं, वो हमारा भी नहीं। हमें सम्मान करके, माला पहना करके, तिलक करके क्या कर रहे हो? ये सब पाखंड है। अरे उस दिन गुड़ तो छोड़ो, हमें गौ माता को समय पर चारा पानी देना भी याद नहीं आता। उल्टा उस दिन गौ माता और भूखी मर जाती है। यही है माँ, ऐसा ही मानते हैं माँ को आप? कहते हो माँ हमारी है। अरे जब विवाह हुआ तब सबने अपना, कोई अंगूठी लिया, किसी ने सोने के लिए, किसी ने चांदी के लिए, सबने अपना अपना गहना लिया कि नहीं लिया? लिया ना। सब कोई ना कोई नई चीज खरीदता है विवाह में। गौ माता को याद है? चलो गौ माता कोई गहने नहीं पहनती आप, ठीक है, गौ माता के लिए नहीं सोना चांदी बनवाते तो कम से कम एक सोना नहीं, चांदी नहीं, पीतल की भी एक घंटी गले में बांधना याद आया? माँ माना होता तो याद आता, माँ माना ही नहीं तो कहां से याद आएगा? सिर्फ हम बोल रहे हैं कि गौ माता हमारी माँ है, लेकिन वहां बोलना और मानना अंतर। हम कहते हैं गौ हमारी माता है। विवाह में आप सब ने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए, माँ के लिए याद नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। जब ठंड होती है, विवाह की बात छोड़ दीजिए, क्यों आपने बहाना बना लिया कि ठंड में बहुत, अरे विवाह में बहुत काम थे हमें, इसलिए भाग दौड़ में कुछ याद नहीं आया। चलिए जब ठंड कड़ाके की पड़ती है तो आपको तब तो माँ याद आई होगी ना, तब कौन सा काम था? आपने तो दो दो तीन तीन कंबल ओढ़ के सो लिया होगा। घर से बाहर निकले तो स्वेटर शॉल ओढ़ के निकले होंगे। गौ माता के लिए एक स्वेटर नहीं तो बरसों पुरानी एक फटी चद्दर भी ओढ़ानी याद आई कि गौ माता को ओढ़ा दे। एक बोरा तापड़ा भी उन्हें ओढ़ाया कि माँ को भी तो ठंड लग रही होगी ना? नहीं, हम लोगों को उससे कोई परवाह नहीं है। हम तो सिर्फ बाहरी से माता मानते हैं, बाकी और कोई सेवा नहीं करना हमें। और एक दो लोग यहाँ अगर कर भी रहे हैं तो उन लोगों को प्रणाम है, धन्य है ऐसे लोग जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके करने से बाकी लोगों को तो नहीं फायदा मिल रहा है ना। उनका पाप तो उनके सिर पर ही रहेगा। क्या सबने किया? नहीं किया ना। चलिए सब चीज छोड़ दिए, कुछ मत पहनाइए, कुछ मत ओढ़ाइए, लेकिन जब घर में हमारी कोई माता का अंतिम संस्कार होता, देह छूट जाता है, तो फिर उनको हम इज्जत के साथ 4 कंधा दे के शमशान भूमि तक लेकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। क्या जब गौ माता जब देह छोड़ती है अपना, तब हमारा फर्ज हमने निभाया? क्या गौ माता को इज्जत के साथ उनका संस्कार किया? नहीं। गौ माता जब प्राण छोड़ देती है ना, तो उसको किसी नगर पालिका वालों से या प्रशासन द्वारा फोन करवा के या एक ट्रॉली में भरवा करके भी नहीं, पीछे या आगे खिंचवा करके ऐसे ही घसीटते रोड से लेकर के और गांव के बाहर, नगर के बाहर कहीं फेंकवा देते हैं। और अब उसी गौ माता को, जिनको हम माँ कह रहे हैं, वही माँ को कुत्ते, बिल्ली, सब जानवर, कौवा सब नोच नोच कर खा रहे हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यही है माँ का रिश्ता, यही है। ऐसे ही हम रिश्ता निभा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। अगर हम लोगों ने इसी प्रकार माँ का रिश्ता निभाया है तो अपनी इस गंदी जुबान से माँ कहना भूल जाना, क्योंकि हम गौ माता को माँ कहने के लायक भी नहीं हैं। आप कहते होंगे कि गौ माता तो जानवर है, गौ माता से क्या मतलब, हम रखे भी तो हमें क्या फायदा। अरे तुम ये पूछो कि गौ माता अगर रखते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं तो क्या फायदा नहीं है?
ये मत पूछो कि क्या फायदा। आप सोच रहे होंगे गौ कथा हो रही है, अरे गौ कथा में क्या है। ये मत बोलो कि गौ कथा में क्या क्या है, ये बोलो कि गौ कथा में क्या नहीं है। क्योंकि गौ माता एक ऐसी माता है जो पूरे विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरः, जिससे ये सृष्टि रची है वही माँ हम सबको सब कुछ दे सकती। कोई ऐसी चीज नहीं है कि गौ माता हमें ना दे। कहने के लिए बहुत कुछ है, सही बताऊं तो मन इतना दुखी हो रहा अंदर से कि अब लग रहा है कि कुछ कहें ही ना, क्योंकि कहने के बाद भी कोई मतलब तो है ही नहीं। कुछ संख्या आज बड़ी है ठीक है, लेकिन वो भी किस लिए पता है? पता है किस लिए? क्यों? क्योंकि हमें कुछ हमारा फायदा हो जाएगा। हमारे बीमारी है तो आज बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। आज पैसा नहीं आ रहा घर में, लक्ष्मी नहीं टिक रही तो उसके लिए बताने वाले, तो इसलिए आ गया। घर में कोई समस्या है तो उसके लिए आ गए। ठीक है, अच्छी बात है, हमने बोला था इसलिए आए हो, लेकिन आज हमने कुछ नहीं सुनाया। अब कल देखते हैं कितनी संख्या है। यहाँ जो बैठे हैं ना उसके 5-10 लोग दिखेंगे, सब स्वार्थी हैं। वैसे तो आज लेट हो गया, सुनाना तो कुछ नहीं था, पर गंभीरता से कोई विषय ले ही नहीं रहा। और अभी भी ये आवाज जहां तक गूंज रही होगी नगर में, सब सुन रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे कि अरे गैया जगह मतलब दर दर भटक रही है, वो हमारी क्या कृपा करेगी, ये करेगी वो करेगी। पंचायत कर लेंगे अपना काम करते करते, पर 2 मिनट मोबाइल में कथा, यही कथा सुनने के लिए यहाँ पर आकर के सुनने के लिए समय नहीं मिलेगा। गौ माता की सेवा करने के लिए कोई मौका, किसी को बहाने बहुत है, किसी को समय नहीं है। पर अगर किसी को कह दिया जाए गौ माता बांध करके सेवा करो, तो उसके लिए हमें ज्ञान देने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे और इतना ज्ञान देंगे जैसे उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। बातें करने के लिए सबको कह दो, और जब सच्चाई कहेंगे तो कड़वा किसी को नहीं पीना। कड़वी चीज किसी को नहीं अच्छी लगती, और आज हम भी किसी को अच्छे नहीं लग रहे, डायन दिख रहे हैं। वैसे हम हैं ही डायन, हम तो कह रहे हैं, हम कह ही नहीं रहे कि हम अच्छे हैं। हम तो ग्वाले हैं, गौ माता के भक्त हैं, खाली अपने दास हैं, गोबर उठाना जानते और कुछ जानते भी नहीं। पर आज सबको बुरा लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है कि हमको बैठा के रखा है और कुछ बता नहीं रहे, है ना? लेकिन किसी के मन में ये नहीं कि आज के बाद ऐसी गलती हमसे ना। हम बुरा कह रहे हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, किस लिए कह रहे हैं? सिर्फ आपके अच्छे के लिए ना। पर हम ये नहीं कह रहे इसका मतलब कि आप हमें अच्छा मानो, हमें बुरा ही समझो, और हमारी बात का बुरा लगना भी चाहिए। जब तक इंसान को बुरा नहीं लगता तब तक उस काम को करके दिखाता भी नहीं। बुरा लगना चाहिए, बुरा नहीं लगा तो लगा लेना। हम बुरा लगाने के लिए ही आए हैं, सही बात तो यही है। हम आपको अच्छा लगाने के लिए, खुश करने के लिए नहीं आए। और अब हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बाकी सब लोग तो कहने से डरते हैं। हम किसी के चेले नहीं है, चपाटी किसी के तल में चाटने वाले नहीं। हम गौ माता के हैं, गौ हमारी पूरे विश्व की माता है। हम किसी के डर में, दबाव में, भय में नहीं रहते। क्या डर? अगर हमने कह दिया तो आप लोग गांव से बाहर निकाल दोगे, यही तो करोगे, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा क्या करोगे? 2-4 गालियां दे दोगे, मन में गाली चल रही होंगी, भी यहाँ से निकल नहीं रही, ऐसे ऐसे फलाने देखने आ रहे, ये वो गालियां दे रहे होंगे मन में बहुत सारे लोग। दीजिए गाली, हमें गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचोगे आप हमें गाली दे करके या जूते चप्पल की दिखाओगे तो हमें फर्क पड़ जाएगा, उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ठहरे संत फकीर, हमें किसी की चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना हम कोई आपसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गौ माता का कष्ट जो है वो आपको बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। आपको पता नहीं है ऐसा नहीं, आपको भी पता है, आपको भी याद, पता सब कुछ है, पर बस याद दिलाने आ रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, अब सुधर जाओ,
यदि अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में जो स्थिति गौ माता के साथ हो रही है, जो छुरी गर्दन पे गौ माता के कट रही है, जो रोड एक्सीडेंट में गौ माता को चल रही है, जिस प्रकार गौ माता तड़प रही है, वही स्थिति हम लोगों के साथ भी होने वाली है। याद रखिएगा, अभी याद नहीं आएगा, भूल जाओगे, लेकिन जब ये स्थिति होगी तब जरूर आपको याद आएगा। लेकिन तब याद करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अभी सुधर जा। देखो, बुरा हमने आप लोगों को कहा, लेकिन अब हम मीठा नहीं कहेंगे। 3 दिन हो गए मीठा कहते कहते, 3 दिन खूब मीठा कह लिया, लेकिन मीठा कहने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं, शुगर है क्या यहाँ किसी को? डायबिटीज है क्या? डायबिटीज है? डायबिटीज शुगर किस किस को? हाथ खड़ा करना। एक और किसी को है शुगर? डायबिटीज है? नहीं है? आपके परिवार में किसी न किसी को होगी ना शुगर डायबिटीज? सुना तो होगा आपने, सुना है? सुना तो है ना? चलिए सुना है। अब बताइए, जब शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर दवाई देते हैं। दवाई के साथ साथ क्या कहते हैं कि चीनी खाना बिल्कुल बंद कर देना। कह दें कि नहीं कहते? गुड़ खाना बंद कर देना, मीठी चीज पूरी बंद करवा देते हैं। और उसी मीठे के चक्कर में ही तो शुगर होता है। मीठा खा लेते हैं, खूब खाते हैं और शुगर हो जाता है। तो शुगर जब होता है, डायबिटीज हो जाती है, तब डॉक्टर कहते हैं कि मीठा खाना छोड़ देना। अगर मीठा खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। और डॉक्टर साथ में ये भी कहते हैं कि कड़वे करेले का जूस पीना तो थोड़ा शुगर कम होगा, फायदा होगा। उपाय बताते कि नहीं बताते? बताते। तो हमारे समाज में धर्म के नाम की, गौ माता के नाम की सबको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई है। और जब डायबिटीज हो जाती है, तो जब डॉक्टर मीठा खाने के लिए मना करते हैं, तो हमें भी मीठा बोलना अब छोड़ना पड़ेगा और कड़वे करेले का जूस ही पिलाना पड़ेगा। तब जाकर के डायबिटीज कम होगी। नहीं तो मीठा बोलेंगे तो वो बढ़ जाएगा और फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलिए गौ माता की, नंदी महाराज की। तो अब आप लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, कुछ भी माने, लेकिन हम मीठा बोलने वाले नहीं हैं। कड़वा सुन करके भी करने की, सुनने की और फिर जीवन सुधारने की हिम्मत है। अगर आप में सामर्थ्य है तो कल आना, और नहीं तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और 2-4 गालियां भी देना हो तो दे देना, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गालियां दोगे तो हमारा ही उद्धार होगा। अब समय कितना हो गया देख लेते हैं एक बार। अब 3 बज चुकी है। बोलिए गौ माता की, नंदी महाराज की। 3:16 हो चुके। समय तो काफी हो चुका, लेकिन आप सब यहाँ आए हैं, बैठे हैं, तो थोड़ा सा सुना देते हैं। थोड़ा दया तो हम लोग के ऊपर भी आ जाती है। क्या करें, बहुत सारे लोग आशा लेकर के आए हैं कि अगर संतान प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना है तो क्या करें जिससे संतान प्राप्ति हो जाए। और पैसों की दिक्कत है, पैसे रुपये नहीं आते, तो क्या करें कि पैसे रुपए आ जाए। चलिए, तो देखिए, बात ये कि हम सुना तो दें, लेकिन अब समय नहीं है, राम कथा का समय हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज तो हमारे साथ गेम खेल लिया आपने, है ना? लेकिन अब असली मजा तो कल आएगा। अब कल कौन कौन आता है आज याद रखिएगा। मैंने तो फिर भी आपको आज सुनाया, जो सुनाया वो अच्छा सुनाया कि बुरा सुनाया, ये बताइए। सुनाया तो बुरा, लेकिन अच्छे के लिए सुनाया। सुनाया तो बहुत बुरा आपको, अच्छा सुनाया। अगर अच्छा लगा है तो हाथ खड़ा कीजिए एक बार। इतने लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन आज मैंने इसलिए सुना दिया क्योंकि आप लोग आ गए थे इतनी बारिश में भी,
परंतु शर्त तो कल ही मैंने रख दी थी कि जब तक पूरा पंडाल नहीं भरेगा तब तक कथा नहीं होगी। और ये जो भरा है वो भी अब धीरे धीरे आते 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 भरा है ना। तो मैंने शर्त के अनुसार तो शर्त तोड़ी है, सुना दिया, कुछ ही नहीं सुनाना चाहिए था। तो अब अगर कल ये पूरा पंडाल भर जाता, चाहे भारी बारिश क्यों ना हो, उसके लिए आज आपको जा करके यहाँ से कथा सुनने के जाने के बाद रात को, शाम को, सुबह जब भी जाना पड़े 1 घंटा पूरे गांव में चक्कर लगाना पड़े, सबके हाथ जोड़ना पड़े तो जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर कल अगर पंडाल भर गया और सभी लोग समय पर, आज कोई समय पर नहीं आया था, इसलिए कथा आज भी 1:30 बजे के बाद शुरू हुई है। ठीक है, तो सभी से निवेदन है कि कल अगर आप 11:15 बजे 11:45 पर ही यहाँ पर समय पर आ जाते हैं तो कल आखिरी दिन है कथा का। कल के दिन हम गौ माता की कृपा से अच्छी संतान कैसे हो, अगर किसी को पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए तो कैसे हो, अगर किसी को धन की कमी है, पैसे रुपए नहीं आते हैं तो टिकते नहीं है, इसके लिए क्या करें। घर में समस्या बहुत है, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, पैसा भी है, रुपया भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह मचा रहता है, तो उसके लिए क्या करें। और घर में कई लोगों को समस्या रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, विद्यार्थी पढ़ने में मन नहीं लगाते, मन ही नहीं लगता, अगर पढ़ भी लिया जबरदस्ती तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, अच्छे अंकों से पास नहीं होते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अब नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए क्या करें। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कोई बढ़िया अच्छी जॉब लग जाए तो फिर हमारा जीवन सुधर जाए, इसलिए अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उसके लिए क्या करें। इन सभी समस्याओं का समाधान के साथ साथ अगर हमारी मृत्यु हो जाती, होना तो है ही, पर अभी इन समय अगर जल्दी हो जाती है, देखिए मृत्यु तो सबकी होना है, कब होना वो भी पता नहीं है, पर मृत्यु हो जाए तो क्या हमें भगवान का धाम मिलेगा या तड़पना पड़ेगा। तो अगर मरने के बाद भी सुख चाहते, जीते जी तो सुख चाहिए, उसका उपाय तो बताएंगे, लेकिन मरने के बाद भी अगर सुख चाहते हैं कि भगवान का स्थान प्राप्त हो तो गौ माता की कृपा से हम वैतरणी नदी कैसे पार हो जाएं और सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में सुख पाएं, इसका उपाय भी कल बताया जाएगा। लेकिन कब, जब आप हमें पूरा 3 घंटे का समय देंगे 12 बजे से 3 बजे तक का, तब, नहीं तो कल भी फिर विषय छूट जाएगा, फिर कहोगे कि अब सुनाओ, तो सुनने वाला फिर मुश्किल है, क्योंकि कथा हो जाएगी, फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब चाहते हो कि कल का दिन जो बचा, वैसे संभव नहीं है, पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि 3 घंटे के अंदर हम सभी 5 विषय को आपके सामने रखें और आपको आपकी समस्या का समाधान बता पाए। तो 5 विषय 3 घंटे में कल अगर आप सुनना चाहते हैं तो कल, आज जितने भी आए हैं वो तो आए, लेकिन ये पूरा पंडाल समय पर 11:15 बजे यदि आ जाते हैं तो ही हम लोग सुना पाएंगे। और आप सभी के साथ साथ कैमरा वाले भैया से भी निवेदन है कि आप भी आ जाएं, क्योंकि कल का विषय जो रहेगा हम बता तो देंगे लेकिन सबको याद नहीं रह पाएगा। तो थोड़ा अगर कैमरे में आ जाएगा तो अगर ये लोग थोड़ा कुछ चीजें भूल जाएंगे तो सुन लेंगे उसमें। ठीक है, माइक वाले भी समय पर आ जाएं, है ना, जो भी सिस्टम जितने भी सुन रहे हैं वो सारे आ जाएं। और नगर में जो भी दुकान धंधे वाले, काम धंधा वाले हैं, जो लोग अभी नहीं आए हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी आए। गौ कथा में बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आए। और जितने यहाँ पर बैठे उनसे निवेदन कि कल ये पूरा भरा होना चाहिए तो ही कथा होगी, वरना मैं सच कह रही हूँ कल कथा नहीं होगी। अगर आपने कल कहने के बाद इतनी मेहनत की कि आधा भर गया तो आज और मेहनत कर लेना, कल पूरा भर जाएगा। ठीक है, बोलिए गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय। अब इसमें क्या डाल के आना है, कल
आज इसमें रख दीजिएगा। घर जाकर के जो लोटे लेकर के आए हैं पानी, उसे नीचे मत रखिएगा। मंदिर का स्थान, पूजा का स्थान जो है आपका घर में, वहां पर भगवान के सामने कोई कपड़ा सूती का बिछा करके उसके बाद लोटा रखे। लोटा के ऊपर कोई कटोरिया प्लेट रख दे, और कल जब कथा सुनने आए तो इसमें एक साबुत खड़ा जो नमक होता है, नमक जानते हैं ना, खड़ा नमक, वो खड़ा नमक आपको डालना है। समझ गए बात को? डली वाला, पिसा हुआ नहीं, समझ रहे हैं ना? सेंधा नमक या डली वाला, कैसा भी नमक हो पर डली वाला होना चाहिए। बोलिए गौ माता की। और फिर पर कल जब आप आओगे यहाँ पर, फिर उसके बाद इसमें क्या डालना है, ये मंत्र, जितने भी लोटे आप जल भर के लेकर के आ रहे हैं उनको मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाएगा। और सिद्ध करने के बाद आपको इसको घर में जा करके कब छिड़कना, कैसे छिड़कना, कहाँ छिड़कना है, इसका क्या करना है, पीना है नहीं पीना, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फिर बाद में आपको इस लोटे का भी निवारण हो जाएगा। अभी भी जो लोग नहीं आए उनको भी कहिएगा, अब तक नहीं आए कोई बात नहीं, पर अब पानी का लोटा लेकर के जरूर आए, ताकि हम लोग कल के दिन पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है, अब सभी अपने अपने स्थान पर। अभी थोड़ा हमारे बीच में श्रीमान सुशील जी भाई साहब, जो अपने विभाग के गौ सेवा प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं जिले से अपने विजय जी भाई साहब अपने गौ सेवा प्रमुख हैं, जिला गौ सेवा प्रमुख, और अपने खंड गौ सेवा प्रमुख श्रीमान सुनील जी भाई साहब, आपसे आग्रह है कि ये अंग वस्त्र भेंट करके दीदी जी का सम्मान। बोलिए गौ माता की जय। पूजा की आरती तैयार है। अब आरती के लिए सभी लोग तैयार रहें, तब तक एक कीर्तन। जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा। सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर। एक मिनट के लिए है भाई साहब का आग्रह है, थोड़ा बहुत तो उसे जी ठीक है, सुन लीजिए। हाँ भाई सबसे जय गौ माता की। आप सभी को अपने यहाँ पर गौ कथा के बारे में साध्वी विमला दीदी जी बता रही हैं कि अपने सृष्टि की रचना गौ माता से हुई है। हम सभी को मालूम है कि हम लोग गौ माता को माता मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी गौ माता को माता मानने के लिए कहा गया है और हम लोग भी मानते हैं। हम सबको ये भी ज्ञात है कि इस सृष्टि की रचना गौ माता से हुई है, गोत्र की रचना गौ माता से हुई है। त्रेता युग में दंबकासुर का जो युद्ध हुआ था, उसको हनुमान जी से भी वो राक्षस जब परास्त नहीं हुआ तो उसका भी वध करने के लिए गौ माता को नंदिनी रूप में आना पड़ा और उन्होंने इस संसार को उस राक्षस से हमें उसकी जो कुदृष्टि थी उससे निजात दिलाई। आज गौ माता की जो स्थिति है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था कि अपने विभाग में जो अपना झांसी संभाग है इस प्रकार की रचना की है कि गौ माता की जो स्थिति है, गौ माता को माता के रूप में लोग माने, लेकिन कुछ लोगों की ये का नाम समस्या है
कि वो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बूढ़ी हो गई, दूध नहीं देती, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि प्रत्येक घर में जहां गौ माता है वो कुछ नहीं करे तो गौमूत्र को और गाय के गोबर को एकत्रित करना। अगर वो हमारा खाद के रूप में जाता तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो उसके हम हवन सामग्री, उसके दीपक, उसकी मूर्तियां, उसको कहीं ना कहीं व्यवसाय से जोड़ेंगे। आगामी योजना में माधोगढ़ में भी एक ऐसा प्रकल्प करने वाले हैं विगत 1-2 माह के बाद में कि यहाँ पर भी अगर आप अपने घर पे गौ माता के गोबर से जो अगरबत्ती बनेगी, उससे जो दीपक बनेंगे, उनकी बिक्री की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। जो भी आपकी राशि होगी आपको हाल की मिलेगी, उसके बाद में जो भी होगा उसका वो लोग का नाम, जो हमारे शहर है वहाँ पर जो मिट्टी के या किसी अन्य प्रकार की जो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे हम दीपावली है, हवन सामग्री है, उन सब में जो योग करते हैं, अपने जो का नाम विद्यालय है उनमें प्रतिदिन अगरबत्ती लगती है, तो ऐसी वस्तुएं उससे बनाई जाए कि गौ माता आर्थिक रूप से भी हमें मजबूती दे। इस प्रकार का ये यहाँ पे विचार है। बहुत अच्छा विषय रखा। यानी जो भी गौ पालन करते हैं वो अगर दूध देना बंद कर देती है, फिर भी गौ माता से गोबर प्राप्त होता है, गौमूत्र प्राप्त होता है, उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ बनाने का प्रकल्प यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। तो दूध नहीं है तो फिर भी गौ माता के गोबर से हम पैसा पैदा कर सकते हैं, गौ माता के मूत्र से भी हम पैसा पैदा कर सकते हैं, अपना एक प्रकल्प चला सकते हैं, अपना एक छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर प्रकल्प चलाने का विचार किया है और ये आप सबके आशीर्वाद से सफल होगा, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। और सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती का समय। बहुत बढ़िया। जो यहाँ पर विषय रखा गया है, बात को आप समझिएगा। अगर आप गौ माता की सेवा घर में रखते हैं तो सेवा से आपकी समस्याएं और दूर होंगी और घर में सुख शांति तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको धन भी मिलेगा। और गौ माता का आप ऐसे ही दूसरों को प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई चीज बन रही है गौ माता से जुड़ी हुई और उन चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको धन भी मिलेगा, उसकी आपको लागत कीमत भी मिलेगी, तो उसके साथ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम इस चीज में अपना भाग निभाएं। सभी लोग अब अपना स्थान जो जहाँ बैठा था वहीं पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सिर पर कपड़ा ढक लें सभी लोग। जो भाई लोग हैं वो साफी या रुमाल कुछ भी हो तो हो, संभव हो तो सभी लोग सिर पर कपड़ा ढक लें और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर गौ माता जी की आरती करेंगे। सभी आरती उतारेंगे। जो लोग आरती की थाली नहीं लेकर के आए वो लोग सभी अपने अपने लोटे का जल जो लेकर के आए हैं उसी लोटे को आरती की जैसे गोल गोल घुमा करके जल आरती करेंगे सभी लोग। बोलिए गौ माता की जय हो, नंदी महाराज की जय हो। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रकट भई सृष्टि, जहाँ से प्रकट हुई सृष्टि। करे नित पंचगव्य वृष्टि, करे नित पंचगव्य वृष्टि। सकल पर रखती समदृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि। जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की,
आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि, तुम्ही हो अमृत की नाभि। समन करती हो विष का भी, शमन करती हो विषकारी। तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी मूरत ममता की। तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चले पथनाथ नथैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही से संभव है खेती, तुम्ही से संभव है खेती। सभी के दुखड़े हर लेती, सभी के दुखड़े हर लेती। सभी घर आनंद कर देती, सभी घर आनंद कर देती। तुम्हारा गव्य बनावे भव्य, दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। भागवत गान तुम्ही करती, भागवत गान तुम्ही करती। तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती। तुम्ही से सुखी है यह धरती, तुम्ही से सुखी यह धरती। तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण वे तरण खेवैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गोपाला, 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 जय जय गौ माता, जय जय गोपाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर दूर से आरती के दर्शन कर लेंगे। आरती की थाली ऊपर कर लें ताकि ऊपर से सभी को दूर से ही दर्शन हो जाए। सभी ऊपर कर लें ताकि सभी को दूर से दर्शन हो जाए। और सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर आरती के दर्शन करते ही तुरंत अपने अपने स्थान पर अपना आसन ग्रहण करें। अभी तुरंत हम सबके बीच गौ कथा प्रारंभ होने वाली है। महाराज जी आ चुके हैं। महाराज जी का तालियों के साथ स्वागत करते हुए सभी गौ कथा के लिए आगे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राम कथा प्रारंभ होने वाली है, तो आप सभी राम कथा के लिए तैयार हो जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि समय पहले ही काफी हो चुका है। और सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार आज कथा पंडाल लगभग आधा भर चुका है, उसी प्रकार कल पूरा भरेगा। और सिर्फ गौ कथा में ही नहीं, राम कथा, भागवत कथा, जब तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा तब तक पूरा